दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। अगर अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा समझ आएगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, देखिए जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसके तीन चीज़ें होती हैं, पहला होता है बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बेस हम लोग उस साइड को लेते हैं जहाँ पे ये थीटा एंगल बनता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि थीटा एंगल डिसाइड करेगा, जो ये एंगल है वो डिसाइड करेगा कि हमको बेस क्या लेना है। ठीक है, अगर यही थीटा यहाँ पे बनता तो परपेंडिकुलर की जगह ये बेस हो जाता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर इसको हम लोग ऐसे घुमा दें तो बेस हमारा चेंज हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, कई सारे बच्चे जो नीचे वाली साइड है उसी को बेस मान लेते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस साइड के साथ थीटा एंगल बन रहा है वही हमेशा बेस होगा, और जो लंबी साइड होगी हाइपोटेनस होगी, उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, हम सभी को पता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना हमारा, इसके दो साइड का रेशियो लिया जाता है और उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि साइन है, साइन का जो रेशियो फॉर्म होता है वो परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस का होता है, यानी कि थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर हम लोग करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे तो हमें साइन थीटा मिलेगा। ठीक इसी तरह कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर पर बेस होता है, और इन सभी का अपोजिट होता है कोसेक, सेक एंड कॉट। साइन का अपोजिट होता है कोसेक। अपोजिट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर में था अब उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे और जो डिनोमिनेटर था उसको हम लोग पलट देंगे। ठीक है, स्वैप कर देंगे। कोसेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हमारा जो कॉट है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। अगर आप इतनी चीज़ें सीख गए हैं तो 8.1 आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको MCQs जो मिलेंगे ना एग्जाम में वो 8.1 के ही मिलने वाले हैं। अच्छा, इसको याद करने के लिए अगर आप भूल जा रहे हैं बार बार तो इसकी याद करने के लिए एक ट्रिक है, बस इसको याद कर लो। इसका एक तरीका है याद करने का कि पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। ये सेंटेंस अगर आप लोग याद कर ले रहे हैं तो ये ट्रिक याद हो जाएगी, PBP अपॉन HHP। ठीक है, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, सीरियल से आपको याद रखना। अभी हमने जो बोला है कि साइन को स्वैप करने पे हमको कॉसेक मिलता है, ठीक उसी तरह देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा डेवलप होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक इसी तरह टेन थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा। ये दोनों अपोजिट होते हैं और ये अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब जरा इसको समझ लीजिए कि साइन अपॉन कॉस क्यों हमने लिख दिया है। अगर हम लोग साइन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिलेगा P/H, और हम लोग कॉस की वैल्यू रखेंगे तो B/H, और यहाँ से H से H कैंसिल हो जाएगा, ये होगा P/B जो कि होता है टेन थीटा। इसलिए हम लोग टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अगर टेन थीटा साइन अपॉन कॉस है तो कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना सीखने के बाद हमको ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज पढ़नी है। आपके पूरे एनसीईआरटी में केवल 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज गिवन है, और बहुत ही ध्यान से आप इसके प्रूविंग भी याद कर लीजिए और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी याद कर लीजिए। देखिए मैं इसको बहुत आसानी से सिखा दूंगा आपको कैसे प्रूव करना है। देखिए अगर मान लीजिए कि एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया जिसमें एक एंगल है जो कि है थीटा, जो कि सी पे बना रहा है, और ए भी हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए हमको सभी को पता है कि अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा AB² प्लस BC² इक्वल्स टू AC स्क्वायर होता है। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, AB² प्लस BC² प्लस इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर होता है। अब मान लीजिए कि हम पूरे इक्वेशन में AC यानी कि हाइपोटेनस से अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा, AB² अपॉन AC², BC² अपॉन AC² अपॉन AC²। इस बार क्या हो रहा है कि AC² हमारा कैंसिल हो जा रहा है, जो कि हो जाएगा 1। अब देखिए AB² अपॉन AC² अपॉन AC², अगर पंडित भोला प्रसाद और हर हर भोले को हम लोग याद कर लें
तो हमारे सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे ख़त्म हो जाती है। देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको अभी आपको स्क्वायर वाला समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से ये 1 हो गया। यहाँ से हमारी आइडेंटिटी मिलती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगी, एकदम रट्टा मार लो। इसके बाद फिर आते हैं इसी ट्राइंगल में हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखो, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा को प्रूव करना है, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, जब हमको tan की वैल्यू फाइंड करनी होगी ना, तो अब हम लोग बी सी स्क्वायर यानी कि बेस से tan वाले को अगर फाइंड करना है तो हमको बेस से डिवाइड करना है। लेकिन अगर साइन वाले को फाइंड करना था तो हाइपोटेनस से डिवाइड करना था। लेकिन tan वाले को फाइंड करना है तो बेस से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, बेस से डिवाइड करो। क्या करो, बेस से डिवाइड करो। बी सी स्क्वायर मैंने बोला ना, बेस से डिवाइड करना है इस बार। तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, देख लो, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमको tan थीटा देता है। तो tan थीटा हमारा यहाँ से मिल गया, यानी कि tan स्क्वायर थीटा। अब बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर देख लो, ए सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, देखो एच स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, ये वाला आया, यानी कि एच स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, ये होता है कॉस। तो कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक, ठीक है। तो यहाँ से मिला हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी प्रूविंग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों समझ आ गई होंगी आपको। सिंपल इसमें बेस से डिवाइड करना था, इसमें हाइपोटेनस से करना था। किससे, हाइपोटेनस से। इसमें हाइपोटेनस से, इसमें बेस से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो, वही ट्राइंगल है हमारा, वही पुराना वाला ट्राइंगल है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अभी यहाँ पे हमने बेस से किया था ना, तो इस बार हम लोग हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे, परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। देखो, कॉस और साइन का निकालना हो तो हाइपोटेनस से करो, tan वाला निकालना हो तो बेस से करो, और सॉरी कॉट वाला निकालना हो तो हमको किससे करना है, परपेंडिकुलर से कर देना है। देखो, ट्राइंगल वही है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम लोग ए बी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर से हमने डिवाइड किया। अब ए बी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर अगर देखना है तो ए बी सी स्क्वायर, देखो बी सी स्क्वायर बेस है हमारा, और ए बी स्क्वायर दिख रहा है, ए बी स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो, बेस 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 अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan का अपोजिट होता है कॉट, यानी कि हमारा यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो कॉट की बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमने कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है, दिख रहा है ना, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है। अब ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अगर लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। बहुत आसानी से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आप लोग इतना सॉल्व कर लिए हो ना, तो आपको 8.3 को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी के सारी प्रूविंग आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो आइडेंटिटीज पढ़ ली, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज भी याद कर लेते हैं। देखो, मैं पूरा निकालने वाला नहीं हूँ, मैं सारा का सारा टेबल बना के रखा हूँ, आपको बस याद करने का तरीका बताऊंगा। साइन थीटा आपको बस याद करना, बाकी सारे आप लोग निकाल सकते हो। देखो, मैं बहुत सिंपल से बताने जा रहा हूँ। देखो, साइन थीटा अगर 0 के वैल्यू, आपको ये वाला याद करना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है। जैसे साइन थीटा मिल जाएगा ना, 0 30 45 60 90 आपको याद रखना है। 5 एंगल होते हैं, 0 30 45 60 और 90, ठीक है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो फिर आपको ये भी याद हो जाना चाहिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इतना याद हो गया तो आप सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालना है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, अगर साइन थीटा की वैल्यू मिल गई ना, ठीक अपोजिट देखो, जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की वैल्यू होगी, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो साइन 60 की वैल्यू होगी, जो साइन 45 की वैल्यू होगी वो कॉस 45 की वैल्यू होगी, और जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी, और जो साइन 90 की वैल्यू होगी कॉस 0 की वैल्यू होगी। कॉस 60 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो आप याद रखो साइन 30 की इक्वल होती है तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। कॉस की वैल्यू निकल आई।
अब देखो 1 यहाँ cos 0 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, ठीक, इतना मिल गया ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग tan की वैल्यू निकाल लेंगे। tan की वैल्यू निकालना और भी आसान है। कैसे? अब देखो इन दोनों को बस क्या करना है कि 0/1 करना है। यहाँ पे हमको 0 मिलेगा, ठीक है, 0/1 हमको 0 देगा। साइन अपॉन कॉस हमको पता है ना कि tan होता है, साइन अपॉन कॉस हमारा tan होता है, तो 0/1 0 मिलेगा। अब देखो यहाँ से बेस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, यहाँ से हमको 1/√3 मिला। यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 हमारा 1/√2 अपन 1/√2 1 हो गया, ठीक है। अब देखो √3/2 1/2 2 से 2 कैंसिल, √3 मिल गया। 1/0 नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे 0 आएगा। नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी दिन एक वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। अगर आप लोग मैथमेटिक्स लेंगे तो 11th में बहुत काम आएगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड है, अगर 0 डिनोमिनेटर में जाता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। आपको क्या करेगा कि MCQS में भी पूछ लेगा कि कौन सी वैल्यू, आपको कई सारी वैल्यूज दे देगा, कई सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दे देगा, उसमें बोलेगा कि कौन सी वैल्यू नॉट डिफाइन आ रही है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जिसमें डिनोमिनेटर में 0 जा रहा है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। अगर हम लोग 0 रखेंगे 1/0, तो देखो यहाँ पे भी नॉट डिफाइन आ गया, क्योंकि साइन कॉसेक थीटा होता है 1/sin, ठीक है। यानी कि जो भी साइन की वैल्यू होगी हमको डिनोमिनेटर में रखनी है, ठीक है। अब देखो 1/2 है, तो अगर हम 1/1/2 रखेंगे तो 2 न्यूमरेटर में जाएगा। 1/√2 है तो √2 मिल जाएगा, और 3/2 है तो अपोजिट 2/√3, 1 है तो 1, ठीक है, सिंपल सा। कॉसेक मिल जाएगा, तो ठीक इसी तरह सेक हम लोग निकाल लेंगे। कॉसेक वाली जैसे ही टेबल मिल जाए ना, इसको अपोजिट करते जाओ। 1 1 2/√3 2/√3 √2 से √2 2 से 2 नॉट डिफाइन से नॉट डिफाइन, ठीक है। मैं ये तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको गलती से वैल्यूज भूल जाएं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो सेक थीटा यहाँ से हम लोग को निकल गया है। अब कॉट थीटा की वैल्यू निकालें। कॉट थीटा हमारा tan थीटा के अपोजिट होता है, 0 से 0 1/√3 से 1/√3 1 से 1 √3 से √3 नॉट डिफाइन से नॉट डिफाइन। तो देखो पूरा का पूरा जो टेबल है ना, आपस में क्या है कि आपस में पूरा रिलेटेड है। तो एक वैल्यू को याद करने से सारा का सारा टेबल हमारा बन जा रहा है, ठीक। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 8.1 एक्सरसाइज लेटेस्ट वाली NCERT का है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि cot थीटा 7/8 गिवन है और हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे कि तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले पे रखा हुआ है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी हमको पता है होता है a² माइनस b²। तो हम 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हमने डायरेक्टली 1 लिख दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। अगर हम लोग साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन माइनस में होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसी तरह देख लेंगे, अगर कॉस को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा के, और कॉट की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है जो कि है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, ये हो गया हमारा आंसर। इसी का पार्ट 2 है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन है। दूसरा तरीका भी बता देते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू हमको 7/8 गिवन है, तो यानी कि कॉट थीटा होता है tan थीटा का अपोजिट, tan थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। तो tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा जो 8 होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जो बेस होगा वो होगा हमारा 7, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, और कॉट थीटा गिवन है तो 7/8 को हम लोग अपोजिट करेंगे 8/7 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो
अगर 8/7 ये है तो ये √8² + 7² होगा। ये हो जाएगा √64 + 49। ये हो जाएगा 9 4 13 3 हासिल लगे 1 6 4 10 1 11 √113। अब देखोगे कि 113 पूरी तरीके सब जगह कट पिट जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, आप ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करिए, ज़्यादा बेहतर है। हम साइन की वैल्यू सब जगह रखेंगे तो ये कैंसिल होगी, डिनोमिनेटर पूरी तरीके से कैंसिल होता चला जाएगा, तो आपको बहुत आसानी से ये वैल्यू मिल जाएगी। मैं तो कहूँगा इस मेथड से करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप इसमें रूट के चक्कर में पढ़ोगे, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये इधर उधर करोगे, कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है कि इसमें MCQS पूछता है ना आपके एग्जाम में, तो MCQS का ये एक क्वेश्चन है। मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 tan 30 1 + tan² 30। अब देखो tan 30 के हमको सबसे पहले वैल्यू पता करनी है। tan 30 की हमारी वैल्यू हो जाएगी sin 30 / cos 30, ठीक है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? 0 1/2, ठीक है, 1/2। अब cos 30 की वैल्यू क्या होगी? जो sin 60 की होगी कि 0 1/2 1/√2 √3/2, तो क्या हो जाएगी? √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या मिली हमको? 1/√3, ठीक है। अब देखो tan 30 अगर हमारा 1/√3 के इक्वल है तो हमको फाइंड करना 2 tan 30 1 + tan² 30 के। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 1 + tan² 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन 1 + 1/3, ठीक है। ये 3 × 1 = 3 + 1 4/3 हो जाएगा, 2/√3 / 4/3, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन, आपको दिख नहीं रहा है, देखो 2/√3 × 3/4, ठीक है। 2 × 1 = 2 2 2 = 4, √3 से √3 कैंसिल हो गया, एक √3 बचा यानी कि √3/2, ठीक है। ये हुआ हमारा आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी देख लेते हैं। देखो tan a + b की वैल्यू हमको √3 गिवन है और tan a - b की वैल्यू हमको 1/√3 गिवन है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो tan 60 की वैल्यू हमको √3 मिलेगी। अब उसी तरह के a - b, अगर tan 60 की वैल्यू √3 है तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं tan a + b अगर हमारा √3 के इक्वल है तो a + b की वैल्यू हमको पता है क्या हो जाएगी? a + b की वैल्यू हो जाएगी 60, ठीक है। क्योंकि हम वी नो दैट tan 60 डिग्री = होता है √3। अगर इसको कंपेयर करेंगे a + b तो यहाँ से हमको मिलेगा a + b = 60 डिग्री, ठीक है। ठीक इसी तरह हम लोग क्या करते हैं? tan a - b, ठीक है। मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, आपको सिस्टमैटिक एग्जाम में लिखना है, मैं इसको केवल और केवल आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। tan a - b = 1/√3 है। अब देखो tan a - b अगर 1/√3 के इक्वल है दोस्तों, तो हम लोग यहां से ये लिख सकते हैं कि tan 30 की वैल्यू हमको पता है 1/√3 होती है, वी नो दैट, ठीक है। अब अगर 30 की वैल्यू 1/√3 होती है तो a - b की वैल्यू √30 की इक्वल होगी। अब यहाँ से a + b की वैल्यू मिली, a - b की वैल्यू मिली। अब इक्वेशन अगर 1 मान ले, इसको 2 मान ले और दोनों को हम लोग क्या करें? ऐड कर दें यार। a + b = 60 और a - b = 30। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो b + b - b कैंसिल होगा, 2a = 90। a बराबर हमारा आ जाएगा 45, ठीक है। a अगर 45 है, a अगर 45 है तो b अगर मान लो 45 है माइनस b करेंगे तो हमको 30 मिलना चाहिए। कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा 45 - 30 = b और 15, यानी कि b की वैल्यू हो गई 15 और a की वैल्यू हो गई 45। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। और भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी देख लीजिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी NCERT के एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल्स हैं
आप कोशिश करिए कि सारे के सारे सॉल्व कर लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।